ज्ञान गुरु आसोब यूट्यूब चैनल पर आप सभी का तहे दिल से स्वागत और अभिनंदन। आज हम क्लास 8 के विज्ञान विषय में प्री बोर्ड नंबर सेकंड पर चर्चा करेंगे। आप लोगों ने देखा होगा प्री बोर्ड नंबर फर्स्ट किस प्रकार से आपके लिए उपयोगी था। अब प्री बोर्ड नंबर सेकंड पर हम चर्चा करेंगे। प्री बोर्ड नंबर फर्स्ट जिस प्रकार से आप लोगों के लिए उपयोगी था उसी प्रकार से शायद आशा करता हूं कि ये भी आपके लिए जो प्री बोर्ड नंबर सेकंड है ये भी आपके लिए क्या साबित हो, उपयोगी साबित हो। मेहनत पूरी की है, दमदार मेहनत के साथ इन पेपरों को बनाया है। 2-3 दिन का वक्त भी लगा है। 2-3 दिन मैं भी बिजी था यहाँ पर कोई कार्य होने के कारण, और इन साथ साथ में इन मॉडल पेपरों को तैयार करता रहा। और अब जब मेरे को टाइम मिला है तो इनको वीडियो सॉल्यूशन आपको उपलब्ध करवा रहा हूँ। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हमारा है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण है। प्राकृतिक बहुलक का उदाहरण बताना है। क्या कपास प्राकृतिक है, पेट प्राकृतिक है, क्या पॉलिएस्टर प्राकृतिक है। सर देखते हैं क्या होता है पेट। पेट की फुल फॉर्म क्या होती है? पॉलीएथिलीन ट्राइफॉस्फेट, ये होती है पेट की फुल फॉर्म। पेट का उपयोग क्या होता है, तो पेट का उपयोग देखते हैं। तो पेट का उपयोग होता है बोतल बनाने में और यही बर्तन बनाने में। इनमें किसका उपयोग होता है? पेट का उपयोग होता है। और एक पेट क्या है? एक संश्लेषित बहुलक है। क्या है? संश्लेषित बहुलक है। कपास सर प्राकृतिक बहुलक है क्या? यस सर, कपास क्या प्राकृतिक बहुलक है। आंसर नंबर हमारा क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 क्या? विश्व का पहला तेल का कुआं निम्नलिखित में से कहाँ प्रवर्धित यानी खोदा गया था? विश्व का पहला तेल का कुआं कहाँ खोदा गया था? तो पहला तेल का कुआं खोदा गया था पेंसिल्वेनिया में। कब खोदा गया था? 1859 ईस्वी में। 1859 ईस्वी में। क्वेश्चन नंबर 3, दूध से दही बनाने की प्रक्रिया में निम्नलिखित में से कौन सा सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है? कौन से सूक्ष्म जीव की आवश्यकता होती है दूध से दही बनाने के लिए? क्या जीवाणु काम आता है, क्या कवक काम आता है, क्या विषाणु काम आता है, या इनमें से कुछ भी काम में नहीं आता? तो जीवाणु काम आता है, और जीवाणु का नाम होता है लैक्टोबैसिलस। क्या होता है? लैक्टोबैसिलस। क्वेश्चन नंबर 4, अग्नाशय से स्रावित हार्मोन का नाम बताइए। अग्नाशय से कौन सा हार्मोन स्रावित होता है? तो इंसुलिन हार्मोन स्रावित होता है। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? मधुमेह रोग किसकी कमी से होता है? इंसुलिन की कमी से। इंसुलिन की कमी हो जाएगी तो कौन सा रोग होगा? मधुमेह रोग। इंसुलिन के अंदर कौन सी धातु सहायक है? कौन सी धातु सहायक है? तो आपको पता होगा लोहा धातु सहायक है। कौन सी धातु? लोहा। ये किस में सहायक होती है? ये हीमोग्लोबिन में सहायक होती है। हीमोग्लोबिन सर क्या होता है? हीमोग्लोबिन एक शोषण वर्णक है। क्या है? शोषण वर्णक है। क्या है? शोषण वर्णक है। क्वेश्चन नंबर 6 हमारा है, भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है। क्या भूकंप की भविष्यवाणी की जा सकती है? नहीं सर, बिल्कुल गलत बात है। भूकंप की भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। संकटापन स्पीसीज वह स्पीसीज है जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। क्या राइट बात है? क्या? वापिस देख लीजिए। संकटापन स्पीसीज वह स्पीसीज है जो किसी विशेष क्षेत्र में पाई जाती है। नहीं सर, क्या बात है? ये बात क्या है? गलत है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, कागज से पुनः चक्रण में से वनोन्मूलन को कम किया जा सकता है। कागज के पुनः चक्रण करोगे तो क्या वनोन्मूलन कम होगा? वनोन्मूलन क्या होता है? पेड़ों की कटाई। क्या कागज को बार बार उपयोग करोगे तो पेड़ों की कटाई कम हो सकती है क्या? बिल्कुल राइट बात है सर, बिल्कुल राइट बात है। लड़कियों में पहला ऋतुस्राव यौन आरंभ में होता है जिसे रजोदर्शन कहते हैं। क्या सही बात है? क्या पहला रजोदर्शन, और बाद में जो 45 से 50 की उम्र के अंदर जो होता है उसे कहते हैं रजो निवर्ती। तो ये होता है राइट बात। ये भी क्या है? राइट बात। दो एक कोशिकीय जीवों के नाम बताइए। दो एक कोशिकीय जीवों के नाम बताना है। एक ऐसा जीव होता है, एक इस प्रकार का जीव होता है। दोनों के आप नाम बता दीजिएगा। कमेंट बॉक्स के अंदर से दोनों नाम लिखने हैं। जरायुज जंतु व अंड पर्जक जंतु में अंतर बताइए। जरायुज और अंड पर्जक। जरायुज के अंदर जो बच्चे को जन्म देते हैं और अंड पर्जक के अंदर जो अंडे देते हैं। जरायु जंतु ये सीधे शिशु को जन्म देते हैं, अंड पर्जक जंतु ये अंडे देते हैं। बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है, उस तत्व का नाम बताइए जो रुधिर का निर्माण करता है। रुधिर का निर्माण करता है हीमोग्लोबिन, अभी बताया था। शोषण वर्णक भी है और रुधिर का निर्माण भी वही करता है। कौन सा तत्व है? लोहा तत्व। इसे आयरन कहते हैं। इसे किसे लिखते हैं? Fe+2 से। अगला है क्वेश्चन नंबर 13, मनुष्य लिंग का निर्धारण कैसे होता है? लिंग का निर्धारण मनुष्य में कैसे होता है? तो मनुष्य में जब X गुणसूत्र वाला अंडाणु कोई मनुष्य में जब X गुणसूत्र वाला अंडाणु को निषेचित करता है, मनुष्य में जब X गुणसूत्र वाला अंडाणु को निषेचित करता है तो युग्मनज में 2 X गुणसूत्र होंगे जिससे वह मादा शिशु
में विकसित होगा यदि अंडाणु में निषेचित करने वाला शुक्राणु वाई गुणसूत्र है तो नर शिशु का जन्म होगा। अगर एक्स गुणसूत्र है तो किसके को क्या जन्म होगा, मादा का, और अगर वाई गुणसूत्र है तो किसका जन्म होगा, नर शिशु का जन्म होगा। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा क्या कह रहा है कि जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण का नाम लिखिए तथा नाइट्रोजन स्थिरीकरण में मृदा को क्या फायदा होता है। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मृदा को क्या फायदा होता है, जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण के अंदर कौन सा जीवाणु काम आता है उसका भी नाम है बताना है। तो जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण है राइजोबियम जीवाणु एवं नील हरित शैवाल। राइजोबियम जीवाणु और नील हरित शैवाल जैविक नाइट्रोजन स्थिरीकरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मृदा को क्या फायदा होगा, नाइट्रोजन स्थिरीकरण से मृदा में नाइट्रोजन का संवर्धन होता है, इसकी उर्वरकता में क्या होती है, वृद्धि होती है। मृदा की उर्वरकता में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। पॉलिस्टर, पॉलिस्टर के रेशों के 4 महत्वपूर्ण गुण लिखिए। पॉलिस्टर रेशों के 4 महत्वपूर्ण गुण लिखिए, बहुत ज्यादा बताया हुआ है। पॉलिस्टर रेशे से बने कपड़े में आसानी से सिलवटें नहीं आती, प्रेस करने की जरूरत है बिल्कुल नहीं होती, और ये आसानी से क्या हो जाते हैं, धुल जाते हैं। टेरिलीन एक लोकप्रिय पॉलिस्टर है, बहुत महीन रेशों में खींचा जा सकता है। किसे, टेरिलीन को बहुत महीने रेशों में खींचा जा सकता है और लोकप्रिय क्या है, पॉलिस्टर है। पीईटी पेट एक बहुत सुप्रसिद्ध या सुपरिचित पॉलिस्टर है जिससे बोतलें, बर्तन, तार आदि बनाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 पौधगर प्रभाव यानी इसे कहते हैं ग्रीन हाउस प्रभाव या इफेक्ट। क्या होता है, जब सूर्य की उष्मा पौधगर में प्रवेश करती है, ये एक बनाया जाता है ग्रीन कलर का, एक जिसके अंदर सूर्य की किरणें प्रवेश तो करती है लेकिन क्या होता है, उष्मा इससे बाहर नहीं निकलती, यही रुकी हुई उष्मा पौधा घर में गर्म कर देती है। जो पौधा घर बनाया जाता है उसको क्या कर देती है, गर्म कर देती है। पृथ्वी के वायुमंडल द्वारा रोके गए विकिरण यही कार्य करती है, इसे ही ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। क्या होता है, एक पौधा घर बनाया जाता है और उसके अंदर सूर्य की किरणें प्रवेश तो कर जाती है लेकिन वहां पर परावर्तित होती रहती है और वहां से वो वापस बाहर नहीं निकल पाती, जिससे वहां का तापमान क्या हो जाता है, तापमान बढ़ जाता है। इसी को क्या कहते हैं, पौधगर या ग्रीन हाउस प्रभाव कहते हैं। अगला क्वेश्चन है सौर मंडल के ग्रहों का नाम लिखिए। सौर मंडल के ग्रहों का नाम लिखना, तो सौर मंडल के ग्रहों का नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, यूरेनस और नेपच्यून, ये सौर मंडल के ग्रह। 18 नंबर क्वेश्चन है दो चुंबकों के मध्य किस प्रकार का बल कार्य करता है, समझिए। दो चुंबकों के मध्य किस प्रकार का बल कार्य करता है उसको समझाना है। आंसर क्या है, आंसर है हमारा दो चुंबकों में असंपर्क बल कार्य करता है। दो चुंबकों के ध्रुवों के मध्य यही ध्रुव, यदि ध्रुव क्या हो, समान हो तो प्रतिकर्षण, यदि ध्रुव क्या हो, असमान हो तो आकर्षण बल कार्य करता है। असंपर्क बल कौन से बल, असंपर्क बल वह बल होते हैं जिनके अंदर वस्तु का संपर्क होना जरूरी नहीं है, वो दूर से ही बल कार्य करने लग जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हमारा क्या है, क्वेश्चन नंबर 19 है हमारा वनोन्मूलन के क्या कारण है तथा क्या परिणाम है, लिखिए। वनोन्मूलन के क्या कारण है तथा क्या परिणाम है उनको हमारे को लिखना है। तो क्या वनोन्मूलन के क्या कारण है कृषि के लिए भूमि, वनोन्मूलन क्यों होगा, पेड़ों की कटाई क्यों होगी, कि कृषि के लिए, भूमि के लिए वनों की कटाई होगी। घरों एवं कारखानों का निर्माण करेंगे तो वनों की कटाई होगी। लकड़ी का ईंधन या फर्नीचर का उपयोग, फर्नीचर को बनाने के लिए भी किसकी कटाई होगी, वनों की कटाई होगी। भीषण सूखा पड़ेगा तो अपने वन नष्ट हो जाएंगे, जिसके कारण भी क्या होगा, वनोन्मूलन होगा। इनके परिणाम क्या हो सकते हैं वनोन्मूलन, अगर आप वनों की कटाई करोगे तो इनके परिणाम क्या हो सकते हैं, इससे पृथ्वी प्रताप और प्रदूषण के स्तर में क्या हो जाएगी, वृद्धि हो जाएगी। इससे वायुमंडल में कार्बन डाइऑक्साइड जैसे ग्रीन हाउस प्रभाव का स्तर बढ़ जाता है, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अधिक होगी तो किरणें यहीं आकर के रुक जाएगी, वापस नहीं जा पाएगी, जिससे यहाँ का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा और संकट के अंदर पड़ जाते हैं सभी के सभी। भूमि में जल का स्तर कम होता है, अगर पेड़ पौधे कम है तो वहाँ भूमि के अंदर जो जल होता है ट्यूबवेलों के माध्यम से निकालते हैं, वो जल भी क्या होने लग जाएगा, धीरे धीरे कम होने लग जाएगा। वनोन्मूलन से प्राकृतिक संतुलन प्रभावित होता है, वनोन्मूलन से प्राकृतिक का जो संतुलन होता है वो भी क्या होता है, प्रभावित होता है। चलते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 हमारा क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20 समझाइए कि जीवाश्म ईंधन समाप्त होने
वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है? जीवाश्म ईंधन जो है वो समाप्त होने वाले प्राकृतिक संसाधन क्यों है, ये समझना। आंसर है कोयला और पेट्रोलियम जीवाश्म ईंधन है, इसके बनने में लाखों वर्ष का समय लगता है, जबकि इसी तरह अंधाधुंध आप अगर उपयोग करते रहे तो 100 वर्षों में ये समाप्त हो जाएंगे। इनकी बनने की प्रक्रिया बहुत ही जटिल है, आगे हम इनके बनने की प्रक्रिया भी समझेंगे। इसीलिए जीवाश्म ईंधन है समाप्त होने वाले संसाधन है। समाप्त होने वाले संसाधन क्यों है? क्योंकि इनके बनने की प्रक्रिया में हजारों लाखों वर्ष लग जाते हैं और ये बन नहीं पाते हैं। इसलिए अगर इनका उपयोग आप अंधाधुंध करोगे तो ये नष्ट हो जाएंगे या समाप्त हो जाएंगे। निम्न पर क्वेश्चन नंबर 21 हमारा है, निम्न पर अपने शब्दों में एक एक क्या लिखना है, पैराग्राफ लिखिए। मिट्टी तैयार करना क्या है? मिट्टी तैयार करना क्या है? तो फसल उगाने से पहले मिट्टी तैयार की जाती है। इसके लिए भूमि की मिट्टी को उलट पलट कर पोली करते हैं, इससे जड़ें भूमि की में गहराई तक जा सकती है। ये प्रक्रिया क्या कहलाती है? जुताई कहलाती है। इसे हल चलाकर किया जाता है। मिट्टी को पोला या उलट पलट कर क्यों किया जाता है? मिट्टी को उल्टा या पलटा इसलिए जाता है कि जो पौधा हो हमारा, वो पौधे की जड़ें पृथ्वी के अंदर ज़्यादा से ज़्यादा जाए और पानी को अवशोषण, खनिज लवणों को अवशोषण कर करके लेके आए, ताकि पौधा हमारा जल्दी बड़ा हो और एकदम स्वस्थ पौधा हो। अगला है सेकंड नंबर बुआई। बुआई क्या है? फसलों में सेकंड नंबर है हमारा बुआई। बुआई क्या है? फसलों के पौधे उगाने के लिए खेत की मिट्टी में बीज डालने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? बुआई कहते हैं। खेत के अंदर जो बीज डाला जाता है उसे क्या कहते हैं? बुआई कहते हैं। खेत की भूमि को हल से जोतने, समतल करने, खाद डालने के बाद उसमें उगाई जाने वाली फसल के बीज बोए जाते हैं। सीधा ही खेत के अंदर बीज नहीं डाला जाता है, पहले उसको सपाट किया जाता है, उसके अंदर खाद डाला जाता है, जिससे क्या हो, पौधा वृद्धि करे, पौधा को उर्वरक की मात्रा मिलती रहे, पौधा जल्दी से जल्दी बढ़ता रहे। अगर कुछ भी नहीं डालोगे तो पौधा बना रह जाएगा और पौधा ग्रोथ नहीं कर पाएगा। तो अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। क्वेश्चन नंबर 22 का पहला है, सड़क सुरक्षा से जुड़ी कोई 3 सावधानियां लिखिए। सेकंड इसी के अंदर क्या है? सड़क सुरक्षा के निवारण के कोई 3 उपाय बताइए। तो सड़क सुरक्षा से जुड़ी 3 सावधानियां क्या हो जाएगी हमारी? पहली है, ट्रैफिक सिग्नल तथा नियमों की पूरी जानकारी रखें और सदैव इनका पालन करें। नियमों की पूरी जानकारी होनी चाहिए और ट्रैफिक सिग्नलों का पालन करना चाहिए। कभी भी रेड लाइट या रेड सिग्नल पर सड़क पार करने का प्रयास बिल्कुल भी ना करना चाहिए। सड़क पार करते वक्त हमेशा ग्रीन सिग्नल का ध्यान होना चाहिए। वेरी इंपॉर्टेंट बात। पब्लिक ट्रांसपोर्ट जैसे कि बस आदि में दौड़कर चढ़ने की कोशिश कभी नहीं करनी चाहिए और आगे की तरफ मुंह करके उतरना चाहिए हमेशा। सेकंड नंबर है, इसमें क्या है? सेकंड नंबर की सड़क सुरक्षा के निवारण के उपाय लिखिए। तो इसके अंदर पहला है, वाहन चलाते समय या वाहन पर सवारी के वक्त सीट बेल्ट पहनना, हेलमेट लगाना जैसे सुरक्षा उपायों को अपनाना जरूरी है। वाहन चलाते समय सीट बेल्ट लगाना, हेलमेट लगाना, बाइक चलाते समय ऐसा करना जरूरी है। सदैव यातायात नियमों का पालन करना चाहिए। वाहन की गति पर नियंत्रण रखें। वाहन की गति पर नियंत्रण। क्वेश्चन नंबर 23 हमारा क्या है? क्वेश्चन नंबर 23 है, वर्णन कीजिए कि तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों होती है या क्यों बनाते हैं? समझाइए। सेकंड नंबर समझाइए कि क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में क्यों पाया जाता है। क्लोरोप्लास्ट है जो पादप कोशिकाओं में क्यों पाया जाता है। तो पहले का आंसर है, वर्णन कीजिए क्या कि तरल में गति करने वाले। पहला है, वर्णन कीजिए कि तरल में गति करने वाली वस्तुओं की आकृति विशेष प्रकार की क्यों बनाते हैं। जब वस्तुएं किसी तरल में गति करती है तो उनमें उन पर लगने वाले घर्षण बल पर पार पाना होता है। गति जब भी कर पाएगी जब तरल के अंदर जो घर्षण लग रहा है उससे अधिक वस्तु का घर्षण होगा तो वह तैर पाएगी या अंदर चल पाएगी। इस प्रक्रिया में उनकी ऊर्जा सही होती है। अगर जोर लगाएंगे तो ऊर्जा भी क्या होगी? सही होगी। अतः घर्षण को कम से कम करने के लिए प्रयास किए जाते हैं। यही कारण है कि जल में तैरने वाली वस्तुओं को विशिष्ट प्रकार की आकृति प्रदान की जाती है ताकि तरल में गति करते समय घर्षण पर पार पाने में उनकी ऊर्जा का सही कम से कम सही होनी चाहिए, कम से कम नष्ट होनी चाहिए। बी नंबर क्या है? समझिए कि क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में क्यों पाया जाता है।
तो क्लोरोप्लास्ट पादप कोशिकाओं में पाया जाता है क्योंकि पादप अपना भोजन स्वयं प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया द्वारा बनाते हैं और इन्हें स्वयं पोषी कहा जाता है, जबकि प्रकाश संश्लेषण में क्लोरोफिल की आवश्यकता होती है जिसे क्लोरोप्लास्ट कहते हैं। ये पौधों और उनकी पत्तियों को हरा रंग प्रदान करता है, इसीलिए यह पौधों के लिए अति महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन नंबर 24 हमारा है, भारत में पेट्रोलियम पदार्थों का संरक्षण कौन करता है तथा लोगों को क्या सलाह देती है? जो पेट्रोलियम प्रदान करने वाली संस्था है वो लोगों को क्या सलाह देती है? बी नंबर है, जीवाश्म क्या होते हैं? तो पेट्रोलियम पदार्थों का संरक्षण करने वाली संस्था का नाम है पीसीआरए। पीसीआरए पूरा नाम होता है पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान समिति। पेट्रोलियम संरक्षण अनुसंधान पीसीआरए यह सलाह देती है कि जहां तक संभव हो गाड़ी समान और मध्यम गति से चलानी चाहिए, ज्यादा उड़ाटन नहीं करना चाहिए। मतलब कहने का है ज्यादा जोर से गाड़ी को नहीं चलाना चाहिए, वो क्या बोलते हैं, डेमो नहीं देना चाहिए, आराम से मध्यम गति से गाड़ी को चलाना चाहिए। सेकंड नंबर है, यातायात लाइटों पर अथवा जहां आपको प्रतीक्षा करनी हो वहां गाड़ी को तुरंत क्या कर देना चाहिए, बंद कर देना चाहिए। थर्ड नंबर है, टायरों का दाब सही रखना चाहिए, टायरों में हवा एकदम कंप्लीट होनी चाहिए, परफेक्ट हवा होनी चाहिए। फोर्थ नंबर है, गाड़ी का नियंत्रण रख रखाव सुनिश्चित किया जाना चाहिए, मतलब है कि गाड़ी की सर्विस टाइम से टाइम करवानी चाहिए। बी नंबर है कि जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? जीवाश्म ईंधन क्या होते हैं? वे ईंधन जिनका उपयोग सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है उन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। सजीव प्राणियों के मृत अवशेषों से होता है उन्हें क्या कहते हैं? जीवाश्म ईंधन कहते हैं। अगला है क्वेश्चन नंबर 25। क्वेश्चन नंबर 25 हमारा क्या कह रहा है? फर्स्ट है, धातु और अधातु में क्या बताइए, अंतर स्पष्ट कीजिए। सल्फर और ऑक्सीजन की अभिक्रिया से बनने वाले उत्पाद का नाम लिखिए। क्या होता है जब इस उत्पाद को जल में विलय करते हैं? इस अभिक्रिया का रासायनिक समीकरण भी लिखिए। आंसर है, इसका आंसर क्या हो जाएगा? आंसर है कि धातु और अधातु में अंतर। धातुएं क्या, धातुएं ठोस और चमकीली होती है। धातुएं ठोस और क्या होती है? चमकीली होती है। अधातुएं ठोस और चमकीली नहीं होती। धातुएं आघात वर्धनीय व तन्य होती है, आघात वर्धनीय व तन्य होती है। अधातुएं आघात वर्धनीय व तन्य नहीं होती। धातुएं विद्युत की क्या होती है? सुचालक होती है, जबकि अधातुएं क्या होती है? कुचालक होती है। धातुएं धन आयन बनाती है, अधातुएं क्या बनाती है? ऋण आयन बनाती है। सेकंड नंबर इसका है, सल्फर डाइऑक्साइड कौन सी गैस कौन सा प्रोडक्ट बनेगा? सल्फर डाइऑक्साइड। जब सल्फर डाइऑक्साइड को जल में विलय करते हैं तो सल्फ्यूरिक अम्ल प्राप्त होता है। सल्फ्यूरिक अम्ल का सूत्र क्या होता है? H2SO4। सल्फर डाइऑक्साइड SO2 प्लस H2O जल के अंदर, तो H2SO4 बन जाएगा। इसे क्या कहते हैं? सल्फ्यूरिक अम्ल कहते हैं। अम्ल राज भी इसे ही कहते हैं। क्या कहते हैं? अम्ल राज इसे ही कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रेल लिपि। ब्रेल लिपि क्वेश्चन नंबर 26 है, ब्रेल पद्धति क्या होती है? इसी में भी है, नेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए देखभाल किस प्रकार से करनी चाहिए? ब्रेल लिपि क्या होती है? अंधे बच्चों के लिए होती है, बहरे बच्चों के लिए होती है, अक्षरों को उभारा जाता है, वही क्या होती है? ब्रेल लिपि होती है। तो क्या है? ब्रेल पद्धति एक तरह की लिपि है जिसको विश्व भर में नेत्रहीनों को पढ़ने लिखने में छूकर व्यवहार में लाया जा सकता है। इस पद्धति का आविष्कार 1821 में एक नेत्रहीन फ्रांसीसी लेखक लुई ब्रेल ने किया था। ये अलग अलग अक्षरों, संख्याओं, विराम चिन्हों को दर्शाती है। ये होती है क्या? ब्रेल लिपि। अगला है सेकंड, इसके अंदर सेकंड है कि नेत्रों को सुरक्षित रखने के लिए आप उसकी देखभाल किस प्रकार से कर सकते हैं? तो फर्स्ट है, यदि हमारी आंखों में कोई भी समस्या हो तो हमें किसी नेत्र विशेषज्ञ के पास जाना चाहिए, नेत्रों की नियमित जांच करवानी चाहिए। यदि परामर्श दिया गया है किसी डॉक्टर के द्वारा तो उचित चश्मे का उपयोग करें, अन्यथा बिना काम के चश्मे होते हैं और फैशन वाले चश्मे होते हैं उनका उपयोग हमारे को नहीं करना। इसके बारे में अधिक और पॉइंट आपको अगर चाहिए तो प्रकाश नाम का एक चैप्टर है, उसके बाहर कुछ भी नहीं है, एक चैप्टर आप देख लीजिएगा, 10-15 मिनट का वीडियो होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है, गौण लैंगिक लक्षण क्या है? और इसी में भी है, किशोर तथा किशोरियों में यौन आरंभ के समय कौन कौन से शारीरिक परिवर्तन होते हैं? तो इसके अंदर पहला क्या हो जाए? गौण लैंगिक लक्षण वह लक्षण जो यौन आरंभ के द्वारा या दौरान वर्षण तथा अंडाशय शुक्राणु एवं अंडाणु उत्पन्न करते हैं तथा लड़कियों में स्तनों का विकास होने लगता है और लड़कों के चेहरे पर
बाल उगने लगते हैं अर्थात दाढ़ी मूछ आने लगती है। ये लक्षण क्योंकि लड़कियों में लड़कों से पहचानने में सहायता करते हैं। इन्हीं को क्या कहते हैं? गौण लैंगिक लक्षण कहते हैं। इसका बी का आंसर क्या हो जाएगा? लंबाई के अंदर क्या होती है? वृद्धि होती है। शारीरिक परिवर्तन में वृद्धि होती है। आकृति में, स्वर में परिवर्तन होता है। स्वेद या तेलीय ग्रंथियों की क्रियाशीलता में क्या होती है? वृद्धि होती है। जनन अंगों का विकास भी होता है। मानसिक, बौद्धिक, संवेदनात्मक परिपक्वता होती है। गौण लैंगिक लक्षण भी इसके के द्वारा होते हैं। मतलब प्रश्न क्या था हमारा? गौण किशोर तथा किशोरियों में यौन आरंभ के समय कौन कौन से परिवर्तन होते हैं? तो वहां आपके परिवर्तन ये थे। क्वेश्चन नंबर 28, सूक्ष्म जीव पर्यावरण के शुद्धिकरण में किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है? ये वीडियो आपको अगर अच्छा लगे तो आप अपनी मर्जी से कुछ भी कर सकते हैं और वीडियो आपके लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा क्योंकि मुझे मेरी मेहनत पर क्या है? भरोसा है। सूक्ष्म जीव पर्यावरण के शुद्धिकरण में किस प्रकार हमारे लिए उपयोगी है? थर्मोप्लास्टिक और थर्मोसेटिंग को उदाहरण सहित समझाइए। एक दोलक 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है तो इसका आवर्तकाल और आवृत्ति क्या होगी? पर्यावरण में मौजूद है, पहले का आंसर है पर्यावरण में मौजूद बड़ी मात्रा में सड़े पेड़ पौधे, मरे हुए जीव जो प्रदूषण फैलाते हैं और कई रोगों के कारण सूक्ष्म जीव मृत जैविक अपशिष्टों का अपघटन करके उन्हें सरल पदार्थों में परिवर्तित कर देते हैं। यह पदार्थ पुनः अन्य पौधों एवं जंतुओं दुर्गंध युक्त पदार्थों सूक्ष्म जीवों द्वारा उपयोग किए जाते हैं। थर्मोप्लास्टिक तथा थर्मोसेटिंग को उदाहरण सहित समझिए। पीछे वीडियो में शानदार उत्तर दिया गया है, जो वीडियो आप देख लीजिए। थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक का उदाहरण देख लीजिए। आवर्ती उल्टा, आवर्तकाल बराबर 1 क्या होती है? आवर्ती। यही तो होता है। आवर्तकाल बराबर 1 क्या होती है? आवर्ती। आवर्तकाल की उल्टी। 4 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या कितनी है? 40। 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या क्या हो जाएगी? 1/40 क्या हो जाएगी? 4। पहले क्या थी? 40 दोलन पूरा करने में समय कितना लगा? 4 सेकंड। 1 दोलन पूरा करने में समय कितना लगा? 4/40, 1/10 हो जाएगा। अब की बार इसका उल्टा, 4 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या कितनी है? 40। 1 सेकंड में होने वाले दोलनों की संख्या कितनी? 40/4 कितनी हो जाएगी? 10। ये क्या हो जाएगी? 10 आवर्ती हो जाएगी। आप सभी का इस पूरे वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा, अगले वीडियो का इंतजार कीजिए। अगला वीडियो जल्द से जल्द आज ही के दिन या कल के दिन आपको प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। धन्यवाद।